हाँ, तो अपन ने जो प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था व्हाट इज कूलाम्स लॉ। हमने बताया था कि जब कूलाम्स लॉ कब लगता है, जब चार्ज पार्टिकल अपने स्टेशनरी कंडीशन में होते हैं। अपन कह सकते हैं कि पॉइंट चार्ज हो। अपन ने कोई न्यूमेरिकल नहीं किया था। आज अपन थोड़ा डिस्कस करेंगे, जब मीडियम आ जाएगा तो क्या इफेक्ट पड़ेगा फोर्स पर, क्या इफेक्ट नहीं पड़ेगा फोर्स पर। नाउ स्टार्ट। क्लियर? कूलाम्स फोर्स की बात करते हैं अपन। ये चार्ज पार्टिकल Q1 है, ये चार्ज पार्टिकल Q2 है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस R है। तो लगने वाला कूलाम फोर्स के Q1 Q2/R² होगा। हमने ये बताया था आपको। हमने आपको ये भी बताया था, जो के है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो होता है इक्वल 9 × 10⁻⁹ का। इसका मैं यूनिट निकालूं तो क्या आएगा? न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। क्लियर नॉट? अब जैसे मैंने यहाँ मेंशन किया है व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट, दिस इज द, इसको बोलते हैं परमिटिविटी, दिस इज द एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। क्लियर नॉट? अब मैं इसकी यूनिट की बात करता हूँ, तो ये क्या है? के जस्ट इक्वल, जस्ट उल्टा है ना, तो उसकी यूनिट क्या आएगी? कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। हम आगे बात करते हैं। तो मैं लिखूंगा यहाँ, सपोज कोई पार्टी, जहाँ मेरा पार्टिकल में मीडियम में हो, तो मीडियम में फोर्स क्या होता है? मीडियम में करूँगा चेंज हो जाएगा, कुछ ना कुछ चेंज हो जाएगा ना। तो मैं लिख सकता हूँ, जो एफ है मेरा 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 इंटू Q2/R²। ये पर्टिकुलर मीडियम की बात करता हूँ मैं। क्लियर और नॉट? अब मुझे पता है जो एप्सिलॉन आर होता है वो होता है रिलेटिव परमिटिविटी, वो होती है अपनी एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन इंटू, मुझे पता है क्या होती है, जो अपनी एप्सिलॉन होती है वो क्या होती है? एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। या मैं बोल सकता हूँ एप्सिलॉन आर क्या होती है मेरी? मीडियम में परमिटिव ऑन एयर में परमिटिविटी। क्लियर? आगे बात करता हूँ, तो मैं लिखूं एफ इन एयर अपॉन एफ इन मीडियम, तो क्या बन जाएगा? सब कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा, कल बचेगा एफ 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/एप्सिलॉन। या इसको मैं लिख सकता हूँ एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये क्या होता है मेरा? ये एप्सिलॉन आर होता है। मतलब मैं लिखूं एफ एयर होगा मेरा एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन एम। दिस इज अ रिलेशन। तो मैं बात करता हूँ कि मतलब जो मीडियम में फोर्स होगा मेरा, वो क्या होगा? एफ एयर अपॉन एप्सिलॉन आर। और मुझे पता है, क्या पता है? एप्सिलॉन आर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। मीन्स जब हम दो चार्ज पार्टिकल के बीच में मीडियम रख देते हैं, तो क्या होता है? नेट फोर्स विल बी रिड्यूस ड्यू टू द एयर परमिटिविटी एंड क्या मीडियम परमिटिविटी के रेशियो पे। क्लियर और नॉट? अब मैं बात करता हूँ आपसे आगे, जैसे कि, लेकिन मैंने आपको ये दिया कि ये पॉइंट चार्ज Q1 है, ये पॉइंट चार्ज Q2 है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस R है। अब मैंने थर्ड चार्ज इसके बीच में रख दिया Q3। तो जो Q1 और Q2 पर लगने वाला फोर्स होगा वो सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि मुझे पता है जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो क्या है? जो इलेक्ट्रिक फोर्स है Q1 और Q2 फोर्स बिटवीन Q1 और Q2, फोर्स बिटवीन Q1 Q2। तो इसमें क्या होगा? इन दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम है, मैंने इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को डिस्टर्ब नहीं किया है। इसका मतलब नेट फोर्स ऑफ सिस्टम विल बी चेंज, नेट फोर्स ऑफ सिस्टम will be change, but force on charge first
ड्यू टू चार्ज सेकेंड विल बी सेफ। क्लियर नोट? तो आगे बात करते हैं अपन, आगे बात करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं अपन इसके। क्लियर? चलिए, सपोज अ चार्ज पार्टिकल 2 माइक्रोकूलम, another चार्ज पार्टिकल 4 माइक्रोकूलम, दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया है मुझे 2 मीटर। आई हैव टू फाइंड द फोर्स। तब मुझे पता है F इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो मैं लिख सकता हूँ F बराबर 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू 4 इंटू माइनस 6 4। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, क्या आएगा मेरा ये 18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर, माइनस 6 माइनस 12 प्लस 3 माइनस। क्लियर? आगे बात करते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं अपन। ए है, सी है, ठीक है ना, इससे चार्ज क्यू, इधर चार्ज क्यू, चार्ज क्यू, और डिस्टेंस बिटवीन ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए, हमको दी है 1 मीटर। हम मुझसे कहा है फाइंड द फोर्स ऑन द पॉइंट, फाइंड द फोर्स एट द पॉइंट बी। तो मैंने क्या किया, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, that is a force on B due to C in 60 degree 60 डिग्री। तो मुझे पता है जो फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए होगा के क्यू क्यू वाई 1 का स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ के की स्क्वायर ना, या फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी होगा, उसको मैं लिख सकता हूँ के क्यू अपॉन 1 का स्क्वायर, ये भी सेम होगा के क्यू स्क्वायर। अब मुझे पता है जो नेट फोर्स होगा दैट इज द एंगल बिटवीन टू फोर्स 60 डिग्री, तो नेट इज द फोर्स बिटवीन लाइक दैट, इट इज द आर आर। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ जो मेरा एफ नेट होगा वो क्या होगा, F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस ऑफ थीटा, थीटा 60 डिग्री।